सीता मृग नैनी। अरे मृगों, अरे खगों, अरे लता गुलबेलों, जरा बताओ तो मेरी जानकी को देखे हो क्या? रोते हुए राम जी विचरण कर रहे थे और रोते हुए राम जी को देख करके भगवान शिव जी के हृदय में आनंद उत्पन्न हुआ, आह्लाद उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी विश्वास की दृष्टि में हैं और भगवान शिव जी को विश्वास है कि ये मेरे प्रभु राम हैं। ये रोएं या नाचें या गाएं, लेकिन ये ब्रह्म है तो ब्रह्म है, ये मेरे ईश्वर हैं तो ईश्वर हैं। ये विश्वास की दृष्टि है। लेकिन महारानी सती जी को संदेह था और महारानी सती जी जब राम जी को रोते हुए देखी तो उन्हें संदेह हो गया। उन्होंने कहा, मेरे स्वामी जी ने सच्चिदानंद कह रहे हैं, ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते हैं। सच्चिदानंद वह हो सकता है जिसके अंदर विकार ना हो, जिसके अंदर ज्ञान हो, जिसके अंदर आनंद हो, उसे सच्चिदानंद कहा जाता है। इनके आंखों से तो आंसू गिर रहा है। इनको खुद नहीं पता है कि हमें किसी से पता कैसे पूछना चाहिए। अच्छा, सच भी है, आप कहीं रास्ते में जा रहे हो और रास्ते में कोई पेड़ हो, उससे आप पूछें अगली चौराहा का क्या नाम है, तो पेड़ बता पाएगा क्या? नहीं बता पाएगा। लेकिन हम इंसान हैं, यदि हम इंसान पूछेंगे तो पेड़ नहीं बताएगा, पर भगवान पूछेंगे तो भगवान के सामने जड़ चेतन हो जाता है और चेतन भी जड़ हो जाता है। कन्हैया जब बंसी बजाते हैं तो मथुरा जमुना जी का पानी पत्थर के समान रुक जाता है और जो गिरिराज जी हैं वो बहने लगते हैं पिघल कर। ये कन्हैया के बंसी की विशेषता है। तो भगवान के सामने तो जड़ चेतन होता है और चेतन जड़ हो जाता है। उसी प्रकार राम जी लता गुलबेलों से पूछ रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा है, अथवा मृगशावाक्षी मृगं जानासि मैथिलीं मृगं विप्रेक्षणीं कांता मृगिभिः सहिता भवेत्। अथवा मृगशावाक्षी मृगं जानासि मैथिलीं। अरे मृगों, एक बात बताओ, क्या मेरी मृग नैनी जानकी को देखे हो? ये राम जी कहते हैं मृगों से, अरे मृगों, जैसे तुम्हारे नेत्र हैं ऐसे मेरी जानकी के भी सुंदर आंख थे और मेरी जानकी को देखे हो क्या? या फिर मानो राम जी कह रहे हैं, अथवा मृगशावाक्षी मृगम जानासि मैथिलीं। अरे मृगों, आज मेरी जानकी के नेत्र एक मृग पर चले गए थे, उस मृग नैनी जानकी को देखे हो क्या? अच्छा, सच भी है, हम इंसान हैं, हम मानव हैं। यदि हम चाहें तो हम किसी पशु से, किसी पक्षी से किसी का पता नहीं पूछ सकते, लेकिन भगवान चाहे तो पशु पक्षियों से पता पूछते हैं। एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, वाल्मीकि रामायण में तो मृगों ने ही पता बताई है महाराज मां जानकी जी का। वाल्मीकि रामायण में मृग रोने लगे, उनके आंखों से आंसू गिरने लगा। मृगों ने कहा, अरे रावण, अरे दुष्ट, अरे मारीच, यदि तुझे पशु बनकर भगवान को छलना ही था तो कोई और पशु बन जाते। तुम मृग क्यों बन गए? हम मृग जातियों पर कलंक लगा गए। आज के बाद कभी परमात्मा हम मृगों पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम हमें कलंकित कर दिए। और जितने भी मृग थे सारे मृग मस्तक को ऊपर करके दक्षिण दिशा में दौड़ने लगे। तात्पर्य क्या है? मृगों ने कहा, प्रभु आप हमें बोलने की क्षमता नहीं दिए हो, नहीं तो हम बोल कर बताते, लेकिन मेरी भावनाओं को समझ जाओ, मेरे संकेत को समझ जाओ। आकाश मार्ग से ऊपर सर करके बता रहे हैं, आकाश मार्ग से दक्षिण दिशा की तरफ दुष्ट रावण मां जानकी को लेकर गया है।
ये वाल्मीकि रामायण में मृगों ने पता बताई है। ऐसे राम जी को देख करके भगवान शिव जी खुश हो गए और मां सती जी को संदेह हो गया। एक बात आप ध्यान से सुनेंगे, हमारी दृष्टि ऐसी होनी चाहिए, यदि हम अपने स्वामी को, अपने गुरु को, अपने संत को, अपने ब्राह्मण को किसी भी स्थिति में देखें तो हम ये समझे उनके परिस्थिति जन्य स्थिति हो सकती है, बाकी वो मेरे लिए जैसे तब थे वैसे आ जाए। और यही दृष्टि भगवान शिव का है। भगवान शिव जी ने देखा तो प्रणाम किए, लेकिन महारानी सती जी को संदेह हो गया। महारानी सती जी ने सोचा ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। सच्चिदानंद का तात्पर्य है जिसके अंदर विकार ना हो। इनके आंखों से आंसू गिर रहा है तो विकार है इनके अंदर। सच्चिदानंद वह हो सकता है जिसके अंदर आनंद हो। इनके अंदर दूर दूर तक आनंद नहीं दिख रहा। अपने पत्नी के लिए रो रहे हैं, पत्नी के लिए रो रहे हैं, तो राजकुमार हैं, ये भगवान नहीं हो सकते। महारानी सती जी परीक्षा लेने गई और परिणाम में आप लोगों ने सुना। परीक्षा लेने गई, पश्चाताप के अग्नि में राम के सामने जली। भगवान राम जी पहचान गए। वहां से वापिस होकर आई, भगवान शिव जी ने त्याग कर दिया, विरह की अग्नि में जलती रही। वहां से चल करके अपने मायके आई, पिता के यहाँ किसी ने सम्मान नहीं किया, अपमान के अग्नि में जली। और अंत में योग अग्नि का आश्रय लेकर के महारानी सती जी अपने प्राण को त्याग दी। एक बात ध्यान से आप सुने, यदि आप कथा नहीं सुनेंगे तो आपके साथ ऐसा पतन हो सकता है। महारानी सती जी कथा नहीं सुनी थी। एक बात आप समझेंगे, भगवान की कोई बात, शास्त्र की कोई बात यदि हमारे समझ में ना आए तो इसमें शास्त्र की गलती नहीं है, इसमें भगवान की गलती नहीं है, इसमें हमारे बुद्धि की अपाहिजता है। हमारी बुद्धि विकलांग है, हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम शास्त्र और भगवान को ही गलत ठहरा देते हैं। महारानी सती जी जल गई। शिव विरह से विरहित, शिवा विरह से विरहित होकर भगवान शिव जी यत्र तत्र कथा सुनाने लगे। राम जी आए हैं। राम जी ने कहा, बाबा मेरी बात मानो, अब की बार पार्वती के रूप में महारानी सती का जन्म हुआ है, बड़ी श्रद्धा है इनके अंदर। प्रेम से बोलिए श्रीमद् रामचरितमानस की, श्री किशोरी जानकी जी की। मैं निवेदन कर रहा था, भगवान शिव जी श्री राम जी की बात मान करके विवाह के लिए तैयार हो गए। सप्त ऋषियों को बुलाए हैं। सप्त ऋषियों से बोले, जाओ सती की परीक्षा लेकर आओ, क्या सती पार्वती के रूप में सच में बदल गई हैं? सच में इनके अंदर श्रद्धा आ गई है? अच्छा, यहां एक बात उठता है, जब राम जी ने कह दिया जाओ विवाह कर लो, तो फिर परीक्षा लेने की क्या आवश्यकता थी? तो भगवान शिव जी कहते हैं, राघव प्रभु, मेरे लाख समझाने पर जिसने आप पर विश्वास नहीं किया, उस सती को मैं कैसे स्वीकार कर लूंगा बिना परीक्षा का? इसलिए परीक्षा तो लूंगा। सप्त ऋषि आए हैं परीक्षा लेने के लिए महारानी सती जी का। महारानी मां पार्वती जी वन में तपस्या कर रही हैं, वहीं पर आए हैं सप्त ऋषि और आकर के कहते हैं, देवी पार्वती, आप किसकी आराधना कर रही हो? किसके लिए तपस्या कर रही हो? किसे पाना चाहती हो? क्या उत्तर दी है पार्वती जी? पार्वती जी ने कहा, देखो मुनि अविवेक हमारा। अरे मुनि, मेरी जड़ता देखो, मैं कितनी मूर्ख हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, चाहिए सदा शिव ही भर तारा।
मुझे शिव को ही पति रूप में पाना है, इसीलिए मैं तपस्या कर रही हूं। ये मेरी अविवेक है। क्यों? क्योंकि मेरी प्रतिभा नहीं है शिव जी को पाने का। पर मैं तो अटल विश्वास की हूं कि यदि वरण करूंगी तो शिव जी का ही करूंगी। अच्छा, एक बात आप समझें, मान लीजिए आप किसी का परीक्षा लेने जाएं और जैसे आप उसके सामने जाएं वो कह दे महाराज मैं हाथ जोड़कर कहता हूं मैं बड़ा मूर्ख हूं, आप परीक्षा ले पाएंगे क्या? अरे भाई वो कह देगा मैं मूर्ख हूं। मूर्ख की परीक्षा तो नहीं होती है, परीक्षा तो हमेशा शिक्षक यानी जो ज्ञानी उसका होता है। और पार्वती जी ने क्या कहा? देखो मुनि अविवेक हमारा, माने देखिए मुनि मैं मूर्ख हूं। यानी पार्वती जी पहले ही सब कुछ समाप्त कर दी, मेरी परीक्षा और इच्छा ना लो, मैं परीक्षा के काबिल नहीं हूं, अब की बार तो शिव जी के साथ रहने की काबिल हूं। लेकिन अच्छा, कोई हारने लगता है तो क्या करता है? जैसे कहीं हमारा डिस्कस हो, अगला व्यक्ति जब हारने लगता है तो बैठे बैठे मंद मंद मुस्कुराने लगता है, क्योंकि वो हार रहा है तो वो सोचता है अगले को ये ना पता चले कि मैं हार रहा हूं। मैं हंसूंगा तो ये लगेगा कि नहीं नहीं अभी इसके पास कुछ और है, ये और कुछ बोलेगा। तो ऐसा लोग करते हैं, और यहाँ भी ऋषियों ने ऐसा किया है। ये सातों के सातों ऋषि एक साथ हंस रहे हैं। मानसकार जी लिख रहे हैं, सुनत बचन बिहसे ऋषय गिरि संभव तव दे, नारद कर उपदेश सुने, कहूं बस्यों की सुगे। ये साथ के साथ एक ही बार हंसे। ऋषय, ऋषय शब्द का प्रयोग है, माने तृतीय विभक्ति लग रही है। ऋषि, ऋषय, ऋषय बहुवचन है, तो साथ के साथों हंस रहे हैं। अच्छा, हंसते हुए क्या बोले? देवी पार्वती जी, सच कहा जाए तो आपके अंदर अविवेक ही होगा, आप मूर्ख ही हो। क्यों? क्योंकि आप पत्थर की बेटी हो, पहाड़ की बेटी हो। पहाड़ पत्थर माने जड़, तो पत्थर की बेटी। लोग कहते हैं ना, कोई मूर्खता करे तो लोग कहते हैं तुम्हारे बुद्धि में पत्थर पड़ा है क्या? तो ऋषियों ने भी कहा आप पत्थर की बेटी हो, इसलिए मूर्खता आपके अंदर है। और आप मूर्ख क्यों नहीं रहोगी? क्योंकि आप नारद जी का वचन मान रही हो। एक बात मुझे बताओ, नारद जी किसी का घर बसाने के स्पेशलिस्ट नहीं है, नारद जी घर उजाड़ने के स्पेशलिस्ट है। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, मान लीजिए आपको शादी करना हो तो आपको परामर्श लेना हो, किसी से सलाह लेना हो, तो आप जिसका विवाह नहीं हुआ उस कुंवारे से सलाह लेंगे कि जिसका हो चुका है उससे लेंगे? जिसका हो चुका है उससे लिया जाएगा। भाई जिसका हुआ ही नहीं है वो क्या बताएगा विवाह के बारे में? जिसका हुआ है वही बताएगा कि कैसे कैसे क्या होता है। तो ऋषियों ने भी यही कहा। ऋषियों ने कहा देवी पार्वती जी, नारद जी के बातों को छोड़ दो, उनका विवाह नहीं हुआ, उनका खुद घर नहीं बसा है, उनका कोई परिवार नहीं हो, वो क्या आपका घर बसाएंगे? मेरा बात मानो, हम साथ के साथों विवाहित हैं और हम तुमका बर नीक विचारा अजहो मानो कहा हमारा। आज मेरी कहना मान लो, हम आपके लिए सुंदर बर का विचार किए हैं। कौन से बर का विचार किए हो महाराज? अच्छा, एक बात मुझे आप बताएं, देखिए यही है जीवन में जब गुरु माता जी, ऐसा है आप थोड़ा शांत से बैठे, आगे बैठिए। पीछे वाले हल्ला करेंगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आगे वाले बोलते हैं तो फर्क पड़ता है। प्रेम से बोलिए श्री किशोरी जानकी जी की जय हो। अच्छा, अब पीछे वाले हल्ला ना करेंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम हल्ला ही करें। नहीं तो ऐसा हो जाए। एक जगह हम लोगों ने कहा तो पीछे वाले उठ करके नाचने लगे। हमने कहा ये क्या हुआ? तो बोले महाराज जी आप कहते हैं पीछे वाले कुछ भी करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है, ये शांति से बैठना चाहिए। मैं निवेदन कर रहा था, देखिए श्रद्धा यही है, जीवन में जब कोई गुरु आता है तो हमें भगवान से जोड़ देते हैं, और जीवन में जब कोई गुरु घंटाल आते हैं तो भगवान से दूर कर देते हैं। और जीवन में गुरु घंटाल भी आते हैं,
बहुत लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं अरे कथा सुनने से क्या होगा, पूजा करने से क्या होगा, तीर्थ करने से क्या होगा, राम का नाम लेने से क्या होगा। ये ऐसे बहुत लोग आते हैं और कहते हैं महाराज, भड़काते हैं। अच्छा, आपके भी जीवन में यदि ऐसा कोई आए, उससे हमें कैसे निपटना है, इसका सूत्र आज मां पार्वती जी दे रही है। आज मां पार्वती जी बता देंगी। यदि ऐसे लोग हमारे जीवन में आए, वो कहें हमारे साधना की निंदा करें, जैसे हम भगवान की पूजा करें तो लोग कहते हैं नहीं नहीं राम की ना करो, तो कबीर की करो। साधना की निंदा करते हैं, साध्य का भी निंदा करते हैं जो आपके इष्ट होंगे। साधना, साध्य, साधक सबकी निंदा करते हैं, आपकी भी निंदा करते हैं। अरे ये सब मत करो, इससे करने से क्या मिलेगा। हम कहते हैं मानव जीवन मिला है। यदि कोई बैल चाहे कि हम कथा सुने तो सुन पाएगा क्या? सुन पाएगा बैल? नहीं सुन पाएगा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी भी लिखते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। आइए मानसकार जी के शब्दों में। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। ये जो मानव जीवन मिला है, सच कहा जाए तो यह जीवन पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। सुर दुर्लभ माने देवता को भी ये जीवन दुर्लभ है, और यदि हमें मिल गया है तो हम मांस खाने में, शराब पीने में, झगड़ा करने में, सोने में, सोने में यदि पूरी जीवन गुजार दे तो जीवन का क्या तात्पर्य रह जाएगा। अच्छा, सोना तो सब दिन है। अच्छा, आपके जीवन में 9 दिन के लिए कथा आई है, और हम लोगों के जीवन में प्रायः कथा चला ही करता है। पर मैं हमेशा कथा कभी 4 से 5, 6 घंटे, 7 घंटे तक मैं कथा करता हूं। सच कहा जाए तो जीवन में कथा बहुत कुछ देता है। आपको समाज में जीवन जीने की कला कथा बता देता है। ये बात आप समझ लें। परिवार के साथ रहने की कला कथा बता देता है। तो समय देना चाहिए। बाकी यदि नींद ज्यादा प्यारी है तो यहां भी नींद आती है, लोग सोते हैं, बड़े सुकून से सोते हैं। जरा पूछिए जो सोने वाले हैं। तो ऐसे लोग सोते रहते हैं, और ऐसे लोग बड़े सुकून से सोते हैं। अच्छा, यहां भी मैं तो कहता हूं कथा आपसे लेता नहीं है, कुछ देता ही है। यदि ज्ञान नहीं दे पाएगा तो आपको नींद अच्छी देगा। आप कथा में आओ, बैठो तो, है ना, तो बैठना चाहिए। अस्तु खैर, मैं निवेदन कर रहा था महारानी मां पार्वती जी। पार्वती जी के पास जब ये ऋषि आए तो इन्होंने क्या कहा, देवी आप नारद जी के वचन को झूठा समझो, और आपके पिताजी पत्थर हैं, जड़ हैं, पहाड़ हैं, तुम पहाड़ की बेटी हो, इसीलिए आपके अंदर अविवेक है। और सुनो, आप शिव जी को पाना चाहती हो ना, अरे शिव जी को पा जाओगी, कौन सा सुख मिल जाएगा। कहूं कमन सुख अस बरु पाए, भल भोलियों ठग के बौराए। शिव के जैसा पति मिल जाएगा तो कौन सा सुख मिलेगा। निर्गुण निलज कुबेश कपाली, वो निर्गुण है, निलज्ज है। कुबेश माने बुरे वस्त्र को धारण करने वाला है। इस शमशान में रहने वाले हैं, भूत प्रेतों के साथ रहते हैं। ऐसे वर पाने से क्या लाभ मिलेगा। ये इष्ट की निंदा हो रही है। लेकिन क्या जवाब दी है भगवती पार्वती जी। पार्वती जी ने कहा, महाराज
आप मेरे स्वामी शिव जी की निंदा कर रहे हो, आप मेरे पिताजी की निंदा कर रहे हो, आप मेरे गुरु जी की निंदा कर रहे हो, तो सुनिए, जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहों शंभु न तरहूं कुंवारी। अरे एक जन्म की बात क्या करते हो, जन्म जन्म तक मेरा एक ही रगड़ रहेगा। यदि मैं किसी के गले में वरमाला डालूंगी तो वह भगवान शिव होंगे, नहीं तो आजीवन कुंवारी रह जाऊंगा। और सुनिए, आप कह रहे हैं नारद जी के वचन को हम झूठ कर दें, छोड़ दें, तो मैं पत्थर की बेटी हूं, पहाड़ की बेटी हूं, और पहाड़ अडिग रहता है। मैं भी अपने गुरु जी के वचनों पर अडिग रहूंगी, उनके वचन को छोड़ नहीं सकती। महाराज क्या उत्तर दे रही हैं? और आप कह रहे हो, आप कह रहे हो कि हम भगवान शिव को भूल जाएं, शिव जी अच्छे नहीं हैं। अच्छा, तो अच्छा कौन है? सप्तऋषियों ने कहा, अजहू मानो कहा हमारा, हम तुमका बर नीक विचार। मेरी बात मानो, हम तुम्हारे लिए एक अच्छे बर का चयन किए हैं। कौन? कहा लक्ष्मीपति नारायण। यदि तुम कहो तो हम तुम्हारी विवाह लक्ष्मीपति नारायण से करा दें, वो अत्यंत सुंदर हैं। भगवती पार्वती जी ने कहा, महाराज आप शिव जी की निंदा करते हो और नारायण, लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु की प्रशंसा कर रहे हो, पर सच कहा जाए तो ना आपको नारायण की निंदा करना आ रहा है और ना शिव जी की। सच कहा जाए तो ना आपको शिव जी का निंदा करने आ रहा है, ना नारायण की प्रशंसा करने आ रहा है। मैं बताती हूं, महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि सन, तेहि तेहि सन काम। महाराज मैं बताती हूं, आप सुनिए। हमारे शिव जी, हमारे महादेव दुर्गुणों के भवन हैं, और भगवान विष्णु जी गुण के भवन है। माने हमारे शिव जी में एक दो अवगुण नहीं, पूरा अवगुण ही भरा है। लक्ष्मी नारायण में सारा गुण ही भरा है। लेकिन फिर भी मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे उस गुणवान लक्ष्मी नारायण से कुछ नहीं लेना है। जे ही कर मन रम जाहि, जे ही सन ते ही सन काम। मैं तो मान चुकी हूं, प्रीति की रीति मैं जान चुकी, मन मान चुकी अपनो दुल्हा। तो मैं तो मान चुकी हूं कि भगवान शिव जी ही मुझे मिले, और मैं उनके लिए ही तपस्या कर रही हूं। अच्छा, जब ज्यादा कोई तर्क वितर्क करने लगे तो एक बड़ी प्यारी उत्तर दे रही हैं भगवती पार्वती जी। जब ये लोग ज्यादा तर्क वितर्क करने लगे तो भगवती पार्वती जी ने कहा, महाराज एक बात सुनिए, मेरी अडिग प्रतिज्ञा है कि मैं वरण करूंगी तो भगवान शिव जी को, और यदि आप ज्यादा तर्क दे रहे हैं तो ध्यान से सुनिए। मैं पापरहूं कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनो भयहूं विलंबा। मानसकार जी कहते हैं, मैं पापरहूं कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनहु भयहूं विलंबा। मैं पापरहूं, मैं पापरहूं कहि जगदम्बा, मैं पापरहूं कहि जगदम्बा। तुम गृह मनहु भयहूं विलंबा, तुम मल गयहु भयहूं विलंबा, तुम गृह गयहु। मैं पापरहूं कहि जगदम्बा, तुम गृह गवनो भयहूं विलंबा। जब ज्यादा तर्क वितर्क करने लगे तो भगवती पार्वती जी ने कहा, महाराज हाथ जोड़ती हूं, आप अब चले जाइए, देर हो रहा होगा, आप अपने घर जाइए, मैं आपकी उपदेश मानूंगी नहीं। आज की भाषा में कहें तो प्लीज गेट आउट, माने निकल जाओ। महाराज इतना सुनना था कि सप्तऋषि जय जयकार करने लगे। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। मानसकार जी कहते हैं,
देखी प्रेमो बोले मुनि ज्ञानी, देखी प्रेमो बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी, जय जय जगदम्बिके भवानी। देखी प्रेम बोले मुनि ज्ञानी, जय 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 जगदम्बिके भवानी। अच्छा, रिजल्ट आ गया। ये जो परीक्षा लेने आए थे सप्तऋषि, उसका रिजल्ट आ गया। आप कहेंगे क्या रिजल्ट आया? तो रिजल्ट ये आया है, सप्तऋषियों ने क्या कहा? जय 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 जगदम्बिके भवानी। माने विवाह अभी हुआ नहीं है, लेकिन भवानी शब्द का विशेषण मिल गया। तात्पर्य क्या है? सप्त ऋषियों ने कहा, देवी अब आपको शिव की पत्नी अर्थात भवानी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। ये रिजल्ट देकर के सप्त ऋषि वापस आए, पुनः शैलराज हिमांचल जी के पास आए। हिमांचल जी से कहा, जाइए आप अपनी बेटी को घर बुला लाइए। और फिर सप्त ऋषि आए हैं भगवान शिव जी के पास, और महाराज आकर के बताए हैं, बाबा अब की बार महारानी सती जी बदल गई, ये पार्वती रूप में आई हैं, इनके अंदर इतनी श्रद्धा आ गई है, हम ऐसे ऐसे बोलते गए और उन्होंने ऐसा ऐसा जवाब दिया। भगवान शिव जी बोले, सच में? ये सप्त ऋषियों ने कहा, हाँ बाबा अब की बार तो श्रद्धावान हो गई हैं, और इतनी श्रद्धा है कि इनकी श्रद्धा डिग भी नहीं सकती है। शिव जी ने कहा, तो मैं फैसला करता हूं, विवाह करूंगा। अच्छा, एक बात यहां समझने लायक है। मान लीजिए आपका विवाह पक्का हो जाए तो क्या करना चाहिए? हा? यदि विवाह पक्का हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? मोबाइल खरीदना चाहिए, मोबाइल खरीदना चाहिए, फोन करना चाहिए, ये करना चाहिए क्या? कहा नहीं, ये नहीं करना चाहिए। तो जब हमारी विवाह पक्का हो जाए तो हम मंदिर जाएं, भगवान के सामने जाएं, देवी के सामने जाएं, और वहां जाकर कहें, मां देवी प्रभु आपके कृपा से मुझे पत्नी या पति मिल रहे, कृपा करना जो अच्छे हो वह मिले, जीवन अच्छे से व्यतीत हो। भगवान को स्मरण करना चाहिए। लेकिन आजकल भगवान को कौन पूछ रहा है? लोग मोबाइल खरीदते हैं, उसके बाद लग जाते हैं 24 आवर्स, 24 के 24 घंटे लगे रहते हैं महाराज। हम लोग तो देखते हैं मोबाइल, सच कहा जाए तो आज हम लोगों को बहुत पतन कर दिया। हम अपने जीवन में जितने ज्यादा मोबाइल का महत्व दिए, उतना मोबाइल हमारे जीवन को खराब कर दिया। एक बात मैं आपको बताऊं, आज के एक सर्चर ने कहा है, आज के लोगों का माइंड पॉपकॉर्न की तरह है। बात समझ में आ रही है क्या? पॉपकॉर्न माने वो फूटता है ना, आप कभी पॉपकॉर्न खाने जाएं, वो लोग जो बनाते हैं फूटता है ऐसे, हमेशा तरतर तरतर फूटने लगता है जब वो उसमें डालते हैं। तो आज के लोगों का जो माइंड है वह भी ठीक पॉपकॉर्न की तरह है, माने हर 45 सेकंड पर इसे कुछ नया चाहिए। हम मोबाइल लेकर बैठते हैं, रील सरकाते रहते हैं, उस रील का परिणाम यह है। एक बात मैं आपको बताऊं, हम लोग पहले जब 2.5 घंटे का 2 घंटे का फिल्म देखते थे तो वह कुछ ठीक था। क्यों? क्योंकि 2.5 घंटे दिमाग एक जगह पर स्थिर तो होता था। आज के समय में हमारी दिमाग स्थिर नहीं रह पाती है। हर 45 सेकंड पर हमें कुछ नया चाहिए होता है। हम रील हटाते रहते हैं, यानी कि जब हमारा माइंड, हमारी बुद्धि, हमारी दिमाग स्थिरता में आएगा नहीं, 10 मिनट भी किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा, तो हम जीवन में उन्नति कैसे करेंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। और मैं तो देखता हूं आज की माताएं बहनें सब ऐसे हैं महाराज, सबकी विचित्र बात है। लोग कितना मोबाइल को महत्व दे दिए। अरे बड़े बड़े घरों के लोग रील बनाते हैं, बड़े बड़े घरों को लोग नाचते हैं, रील पर नाचते हैं। मैं कहता हूं सच कहा जाए, आप पढ़ाई लिखाई छोड़ करके नाचने लगिए, क्या दिक्कत है? अरे किसी स्टेज पर जाकर नाचेंगी या नाचेंगे तो कम से कम कुछ पैसा मिलेगा। मोबाइल पर नाच करके किसी को
भली बुरी चीज भेजकर दिखा करके आपको कौन सा लाभ मिलने वाला है? आजकल मोबाइल को चलाने में डर लगता है। हाँ, चलाते रहिए, पता नहीं क्या आ जाए, कोई गारंटी नहीं है मोबाइल में क्या आ जाए। आजकल मोबाइल चलाने में भी डर लगता है, ये समझ लें आप। और मैं तो कहता हूं ये मोबाइल निगल रहा है, ये मोबाइल निगल रहा है और पूरी दुनिया, पूरा परिवार समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आज लोगों में प्यार नहीं रहा, स्नेह नहीं रहा। कारण क्या है इसका? कारण यही है, हम कभी 10 मिनट तो साथ बैठकर बात ही नहीं करते। पहले का टाइम था, कम से कम अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ बैठते थे, वार्तालाप होती थी, एक दूसरे के भावनाओं को समझते थे, किसके अंदर क्या है। आज यदि हमें कभी अवसर भी मिले 10 मिनट बैठने का, तो 10 लोगों के हाथ में 10 मोबाइल होती है और सब अपने अपने में बिजी हैं। देखिए, मोबाइल का सदुपयोग करें, ऐसा नहीं मैं मोबाइल खराब है, मैं ये नहीं कह रहा। आपको यदि सुविधा मिली है तो उसका सदुपयोग करें, पर पर्याप्त में करें। अधिक यदि आप महत्व देंगे तो मैं सच कहता हूं सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज बच्चे ज्यादा से ज्यादा 10, 11, 12 तक जाते जाते विदेश जाने लगते हैं, यहाँ वहां दुनिया की टूरें करने लगते हैं। क्यों? पढ़ते नहीं हैं, और आप पढ़ेंगे नहीं तो आपको निश्चित है विदेश जाना पड़ेगा। खैर, अस्तु, ये तो अलग बात है, लेकिन मैं इतना कि जरूर कहता हूं, आप अपने बच्चे को मोबाइल से दूर करें। आजकल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रोने लगते हैं, माताएं भी एक सजील आइडिया पा गई, माने सस्ता जुगाड़, मोबाइल पकड़ा देती हैं। वो मोबाइल पकड़ करके मस्त हो गया। यदि वैसे चुप कराएंगी तो 2, 4, 5 मिनट गोद में लेकर के घूमना पड़ेगा, गोद में लेकर घूमना पड़ेगा, तब जाकर बेटा चुप होगा। और मोबाइल पकड़ा दी, वो भी चुप हो गया, ये भी चुप है ना। इसलिए मोबाइल से दूर करिए, आप मोबाइल इतना ना दें। अस्तु, खैर, हमारे जीवन में यदि कोई कार्य हो, हमारी भी कभी विवाह हो, कोई भी अच्छे कार्य हो, तो हम भगवान के प्रति समर्पित हों। और भगवान शिव जी ने निर्णय लिया कि मैं विवाह करूंगा। इसके बाद राम जी का ध्यान किए, और राम जी का ध्यान करे कि शिव जी की समाधि लग गई महाराज। अच्छा, शिव जी की समाधि लगती है तो 1-2 साल की नहीं लगती है। मैं कल कह रहा था 87,000 वर्षों की समाधि बाबा की लगी थी, जब सबसे छोटी समाधि थी। अब भोलेनाथ जी की सबसे छोटी समाधि 87,000 वर्ष की होती है, तो आप विचार करें बड़ी समाधि कितनी वर्ष की होती होगी। तो भगवान शिव जी की समाधि लग गई, और उसी समय तारकासुर नाम का एक दैत्य हुआ। अच्छा, ये दैत्य भी बड़े होशियार होते हैं। इसने तपस्या किया, ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी से वरदान मांगा, मेरा मृत्यु हो तो शिव के बेटे से हो। मतलब क्या? शिव जी समाधि में हैं, और जब समाधि में हैं तो ये 87,000 वर्ष तक जगेंगे ही नहीं, जगेंगे नहीं, विवाह होगा नहीं, तो बेटा होगा नहीं, मेरी मृत्यु नहीं होगी। ये असुर भी बड़े अच्छे वरदान मांगते हैं। इसने कहा मुझे शिव जी के बेटे से मरना है, बाकी और किसी से मेरी मृत्यु ना हो। और अत्याचार करने लगा, चारों तरफ दुष्कर्म फैलाने लगा। सारे देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा देखो ऐसा है, भोलेनाथ जी के समाधि को भंग करो, उसके बाद मैं सारा कार्य देख लूंगा। देवताओं ने कहा वाह, समाधि भंग हम कर दें तो उसके बाद आप क्या देख लेंगे? बारात में जाने के लिए आप जाएंगे? जब हम समाधि भंग करवा लेंगे तो हम बारात भी चले जाएंगे। और देवताओं ने कामदेव को बुलाए, कामदेव से बोले कि भोलेनाथ जी की समाधि आपको भंग करना है। कामदेव ने कहा देखो ऐसा है, सीधे सीधे ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मरना है? अरे शिव जी के समाधि को कोई भंग करेगा तो जीवित रह पाएगा क्या? मेरी मृत्यु हो जाएगी। देवताओं ने कहा कोई बात नहीं, यदि मर जाओगे तो हम भी स्वर्ग के बीच चौराहे पर तुम्हारी मूर्ति बनाएंगे। और जैसे शहीदों को साल में 1 आध बार गले में माला डालकर स्वागत कर दिया जाता है, वैसे तुम्हारे भी गले में माला डालते रहेंगे हर साल। बाकी हमारे कार्य के लिए तुम्हें मरना भी पड़े तो क्या बात है, मर जाओ।
अच्छा, देवता स्वार्थी तो होते हैं महाराज, अपने स्वार्थी के लिए इन्होंने दधीची के हड्डियों को मांग लाए थे, तो कामदेव को मारना है। कामदेव आया है भगवान शिव जी के समाधि को भंग करने, और यहां तो बहुत विस्तार से लिखा गया है। कामदेव ने जब अपना विकार फैलाया है, धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे, इतना विकार फैलाया है कामदेव, दुनिया की सारी नदियां उमड़ करके सागर से मिलने लगी, वृक्षों का पेड़ का शाखा झुक करके लताओं से मिलने लगा, दुनिया के जितने महात्मा, जितने संत, जितने पुरुष थे, संसार को स्त्री रूप में देखने लगे, और दुनिया की सारी स्त्रियां पुरुष रूप में देखने लगी। ये काम का विकार इतना तेज फैला है महाराज, पूरा संसार, पूरी सृष्टि, पूरा ब्रह्मांड काम के अधीन हो गया, कामाधीन हो गया। मानसकार जी एक चित्र खींचते हैं, धरी न काहो धीर सबके मन मन सिज हरे। आइए मानसकार जी के शब्दों में, हरि धरी न काहू धीर धीर सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू धीर धीर सबके मन मन सिज हरे, सबके मन मन सिज हरे। धीर सबके मन मन सिज हरे। अच्छा, ये चौपाई जब गोस्वामी जी लिख दिए तो गोस्वामी जी को बड़ा पीड़ा हुआ। गोस्वामी जी ने कहा, ये क्या मैंने लिख दिया, धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। अरे इसमें तो हनुमान जी भी आ गए, सुखदेव जी भी आ गए, माने किसी का धैर्य नहीं रहा, सबका धैर्य टूट गया, तो ये ब्रह्मचारी बेचारे कैसे बचे, ये तो अपमान हो जाएगा भक्तों का। और फिर हनुमान जी, फिर गोस्वामी जी की लेखनी रुक गई। हमारे अयोध्या के आचार्य कहते हैं, रात में श्री हनुमान जी आए और अगली पंक्ति हनुमान जी ने लिखा, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते कालमा। मानसकार जी कहते हैं, जे राखे रघुबीर रघुबीर ते उबरे ते कालमा, जे राखे रघुबीर रघुबीर ते उबरे ते कालमा, हरे लगाहो धीर धीर सबके मन मन सिज हरे, हरे लगाहो धीर धीर सबके मन मन सिज हरे, हे राखे रघुबीर रघुबीर ते उबरे ते कालमा, ते उबरे ते कालमा, ते उबरे ते कालमा। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते। जिन लोगों ने अपने हृदय में भगवान राम जी को बिठाए थे, उस समय वही लोग बच पाए, बाकी हर किसी को कामदेव ने कामातुर कर दिया महाराज। लेकिन फिर भी भगवान शिव जी पर कोई असर नहीं पड़ा। अच्छा, एक बात समझने लायक है, क्या भगवान शिव जी के समाधि को कामदेव भंग कर पाता? क्या भगवान शिव जी के अंदर कामदेव विकार पैदा कर पाता? नहीं। लेकिन कामदेव ने जो अपना बाण मारा, वह बाण शिव जी के हृदय पर लगा, और भगवान शिव जी कहते हैं, मेरे हृदय में मेरे आराध्य, मेरे इष्ट राघव प्रभु का वास है, मुझे कोई बाण मारे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे आराध्य, मेरे राघव प्रभु को यदि कोई बाण मारेगा तो मैं उसे छोड़ नहीं सकता। महाराज, भगवान शिव जी को जब हृदय पर बाण लगा, भगवान शिव जी की समाधि टूट गई, ताकने लगे बाण किसने मारा है। सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयहु कोप कांप्यों त्रैलोका। मानसकार जी कहते हैं, सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयहु कोप कांप्यों त्रैलोका। सौरभ पल्लव सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयहु कोप
कांप्यों त्रैलोका। भगवान शिव जी ने देखा सौरभ पल्लव मदन बिलोका, एक आम के पेड़ के पत्ते के पीछे छिपा हुआ कामदेव नजर आया। भगवान शिव जी की क्रोध आपार हो गया, सारा पृथ्वी धड़ 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 कांपने लगी। महाराज अब क्या होने वाला है? मानसकार जी लिखते हैं, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरी चारा। भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोले और कामदेव को देखे, कामदेव जल करके भस्म हुआ। मानसकार जी के शब्दों में, तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरी चारा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयों जरी चारा। तब शिवतीसर नयन उघारा, चितवत काम माने देखते ही कामदेव जल करके भस्म हो गया। ऐसा कामदेव जब भस्म हुआ तो कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। अच्छा, सच कहा जाए रोने तो महिलाओं को ही आता है। हाँ? रोने की कला माताओं को ही पता होता, पुरुष नहीं रो पाते। पुरुष के जीवन में कितनी भी पीड़ा हो, बेचारे दो चार बूंद आंसू छलकाएंगे, वो भी छुपा के पोंछ पाछ के साफ कर लेंगे। लेकिन माताएं तो महाराज, इनके रोने के सामने तो ये अपने घर पे रोती हैं और पड़ोस वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं, कोई रो रहा है। अच्छा, रोती हुई स्त्री का क्या गजब का चित्र खींच रहे हैं गोस्वामी जी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम जय से बोलिए श्री किशोरी जानकी जी की जय हो। एक कीड़ा बड़ा तेज उड़ रहे हैं और ये आकर के सीधे मुख में बैठ जा रहे हैं। इनको और कहीं जगह नहीं मिल रहा, इतने सारे गुब्बारे लगे हैं, वहां बैठ जाते हैं। और पानी लेने के लिए एक लोग गए हैं, हमें लगता है अब कथा बाद आएगी पानी। ऐसे भी विचित्र लोग होते हैं। अस्तु खैर, मैं निवेदन कर रहा था, एक रोती हुई स्त्री का फोटो खींच रहे हैं गोस्वामी जी। क्या गजब का चित्र खींचे हैं। ये देवी रति जी आई हैं, रोदती वदती बहुभांति करुणा करती शंकर पही गई। ये आई हैं तो जितना रो रही हैं उससे ज्यादा बोल रही हैं। अरे क्या समझ रखा है अपने आप को, मेरे पति को जला डाला, मार डाला, हाय हाय मैं किसके सहारे रहूंगी, मैं किसके सहारे जीऊंगी। ये महाराज जितना रो रही है उससे अधिक बोल रही हैं। और शिव जी के पास गई, भगवान शिव जी ने कहा अरे देवी जी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, आपके पति जी मरे नहीं है, सानंग थे माने शरीर से थे, अब अनंग हो गए हैं, बिना शरीर के हो गए हैं, आप घबराए नहीं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, उसके बाद में आपके पति जी पुनः उनके बेटे प्रद्युम्न बन करके आएंगे। और
रति को संतुष्ट किए हैं। रति संतुष्ट हुई, इसके बाद सारे देवता भगवान शिव जी के पास आए। देवताओं ने कहा बाबा हमारे हृदय में एक बहुत बड़ी इच्छा है, लालसा है। भगवान शिव जी ने कहा क्या इच्छा है? मानसकार जी कहते हैं सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाहो, निज नय नहीं देखा चाहे, नाथ तुम्हार विवाह। देवताओं ने कहा प्रभु हमारे हृदय की एक इच्छा है, हम अपने आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं। अच्छा, भगवान शिव जी कौन है? जगत के माता पिता हैं। अच्छा, जगत के माता पिता हैं तो अपने माँ बाप का कोई विवाह देख पाता है क्या? हाँ, मैंने एक घटना सुना था। एक कोई बालक था तो वो बैठ करके अपने माँ के विवाह का कैसेट देख रहा था। तो वो कह रहा है माँ से, माँ इसमें नानी जी दिख रही हैं, नाना जी दिख रहे हैं, मौसी दिख रही हैं, आप दिख रही हो, पिताजी दिख रहे हैं, मैं कहाँ था, मैं क्यों नहीं दिख रहा हूं? तो ऐसे भी बच्चे होते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि देखो सच कहा जाए हम अपने माँ बाप का विवाह नहीं देख सकते, पर भगवान शिव जी जिसके माँ बाप हों ऐसे अपने बच्चों को भगवान शिव जी अपना विवाह दिखा देते हैं। और शिव जी ने कहा ठीक है, यदि विवाह देखना है तो मैं तैयार हूं। लेकिन फिर सप्तऋषियों को बुलाया गया, और फिर जब सप्तऋषि आए हैं तो भगवान शिव जी ने कहा जाओ पुनः फिर से श्रद्धा यानी पार्वती जी की परीक्षा लेने। अच्छा, एक बात आप समझेंगे, श्रद्धा की दो परीक्षा होती है। श्रद्धा भी दो प्रकार की होती है, एक निष्काम श्रद्धा है और एक सकाम श्रद्धा है। माने एक तो हम भगवान को मानते हैं, हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कुछ पाने की कामना नहीं है, फिर भी हम भगवान का भजन करते हैं। और एक ऐसा भी है, लोग कहते हैं हम कथा सुनेंगे मेरी एक बिल्डिंग खड़ी हो जाए, मेरी जॉब लग जाए, मैं भागवत सुनूंगा। ऐसे ऐसे तमाम लोग माने व्यापार करते हैं भगवान से भी। अच्छा, मुझे ज्यादा बेहतर लगता है लोग भगवान को भी घूस देते हैं। हाँ, मेरी जॉब लग जाएगी, मैं आपको कथा सुनूंगा, माने आपकी कथा का घूस आपको दे रहा हूं, मेरा जॉब लगे तो आजकल लोग भगवान को भी घूस देते हैं, इतने ज्यादा घूस देने में आगे हो गए। ये सकाम और निष्काम दो प्रकार की श्रद्धा होती है, और पार्वती जी का दो परीक्षा भी हुआ है। अब की बार जब सप्तऋषि गए हैं तो सप्तऋषियों ने कहा देवी पार्वती जी देख लिया ना, हम कह रहे थे ना कि शिव जी को ब्याह करने से कोई फायदा नहीं, अरे उन्होंने काम को जार दिया, देखो काम को ही मार दिए। अच्छा, अगली बार ऋषियों ने हंसे थे, पर अब की बार महारानी पार्वती जी मुस्कुराई। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, तुम्हारे जान काम अब जारा, अब लगी शिव रहे सविकारा। उचित कहो मुनिवर विज्ञानी, शब्द देखें, माने ज्ञानी जी ठीक कह रहे हो, क्या समझते हो, आज भगवान शिव जी काम को जा रहे हैं, इसका मतलब इसके पहले भगवान शिव जी कामी थे क्या? नहीं नहीं, कामी नहीं थे। सुनो, हमारे गुरु जी आप पर तब भी भारी थे और आज भी भारी हैं। हमारे गुरु जी ने उसी समय कह दिए थे, अगुण अमान मात पितु हीना, उदासीन संशय सब छीना, जोगी जटिल अगाम मन। माने हमारे गुरुजी उसी टाइम कहे थे बेटी, जो तुम्हें पति मिलेगा वह अकाम मन होगा, माने काम नहीं होगा उसके जीवन में। ऋषियों ने कहा देवी आप उचित कहती हो, और फिर ऋषियों ने लग्न पत्रिका बनाई है, विवाह का डेट तारीख फिक्स किया गया है। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अगाम अघोरी। माता पार्वती जी ने कहा मेरे समझ में शिव जी सदा से जोगी ही रहे हैं। और फिर इसके बाद लग्न पत्रिका आदि बनाई गई है, विवाह का डेट निश्चित किया गया। अच्छा, विवाह की तारीख निश्चित हो गई,
अच्छा, जिसके घर पे विवाह होता है उसके घर पे मांगलिक गीत गाए जाते हैं, यहाँ भी गाए जाते हैं क्या? जैसे विवाह जब एक हफ्ता रह जाता है तो एक हफ्ता के पहले सुबह शाम स्टार्ट हो जाता है, होता है यहाँ भी? यहाँ नहीं होता। हमारे अयोध्या की परंपरा में है, मिथिला में भी है। वहां पर होता क्या है, किसी के घर पे विवाह पक्का हो गया तो एक हफ्ते के पहले शाम सुबह वह माताएं गीत गाना आरंभ कर देती हैं। अच्छा, गीत गाया जाता है और शिव जी के विवाह में भी गाया जा रहा है, लेकिन शिव जी के विवाह में एक अंतर है। विवाह है शिव जी का कैलाश पर और गीत गाया जा रहा है देवताओं के यहाँ स्वर्ग में। विवाह कहीं और है, गीत कहीं और हो रहा है। अच्छा, विवाह का जब समय नजदीक आया तो शिव गणों ने कहा बाबा आप कोई श्रृंगार नहीं करेंगे, दूल्हा बनने वाले हैं। अच्छा, दूल्हा बनने वाला व्यक्ति खूब सजता धजता है। हाँ महाराज, वो गोल्डन फेशियल स्क्रैब आदि आदि क्या क्या लाइट फेशियल, गोल्डन फेशियल आदि आदि लोग कराते हैं, जाकर कराते हैं ना। बाल को दाढ़ी को सब अच्छे से मेंटेनेंस करते हैं क्योंकि उन्हें दूल्हा बनना है। तो शिव गणों ने कहा बाबा आप भी दूल्हा बनने वाले हैं, कुछ साज सज्जा होगा कि नहीं होगा? शिव जी ने कहा नहीं नहीं, मैं जैसा हूं ऐसे ठीक हूं। अच्छा, शिवगण गए तो जाकर देखे महाराज अन्य अन्य जगहों पर जो देवता थे वो खूब बढ़िया सज धज रहे थे। इंद्रदेव अपने ऐरावत हाथी पर बढ़िया लाइट बिजली आदि आदि वो लगा रहे थे, उसे सजा धजा करके संवार रहे थे। लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु जी भी अपने गरुड़ को नहला धुला करके सफा सुग्घर कर रहे थे। हर कोई सज रहा था। शिवगण आए, आकर बोले बाबा सारे बरतिया सज रहे हैं और दूल्हा नहीं सजेगा। शिव जी ने कहा नहीं नहीं, उन लोगों को सजने दो, मैं पहले से सजा हूं। गले में सांप है, कान में बिच्छू है, इससे ज्यादा और क्या सजना। अच्छा, शिवगणों ने कहा बाबा यदि आपकी आज्ञा हो तो आपका हम श्रृंगार कर दें। भोलेनाथ जी ने कहा मेरे ही बच्चे हैं, बच्चों के मन को कौन छोटा करे, कोई बात नहीं, तुम लोग मेरा श्रृंगार कर दो। मानसकार जी लिख रहे हैं शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोर समारा। मानसकार जी के शब्दों में शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट हो मोर समारा। शिव ही संभोगन करहि श्रृंगारा, शिव ही संभोगन जटा मुकुट हो मोर समारा। जटा मुकुट